सो क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैलकुलस का अगेन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। सो क्वेश्चन कहता है कि f जो एक फंक्शन है डिफाइंड बाय x² - x और g एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है such that gx = 0 has exactly 3 distinct roots। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कहते हैं इसके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है इन द अपर इंटरवल 0 1, 0 1 इंक्लूडेड नहीं है। सो 0 1 के बीच में 3 रूट आते हैं और hx एक फंक्शन डिफाइन किया है fx.gx से। सो ये पूछ रहा है अगर h डबल डैश एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है h का, सो कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे h डबल डैश के इन इंटरवल 0 1। सो देखो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप की थ्योरी, जिसमें बार बार कहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है स्टार्ट्स में कि मैथ्स वाला पार्ट में आपको थ्योरी का क्लियर होनी चाहिए। सो इफ यू नो दी थ्योरी आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। थ्योरी का मतलब कैलकुलस में हम जो पढ़ते हैं रूट्स रिलेटेड वो हम बोलजानो इंटीग्रेट वैल्यू थ्योरम करते हैं, रोल्स थ्योरम करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं। तो अगर आपको रोल्स थ्योरम याद होगी, उसके बाद हमने डिस्कस कर रखा है पहले भी कि या इसको अगर थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्या मैंने लिख तो लिया ही होगा, है ना, छोटा कर दिया मैंने, दिख रहा होगा आपको। सो रोल्स थ्योरम क्या कहती थी अगर आप ध्यान दोगे तो रोल्स थ्योरम कहती थी मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है ना, आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ab। फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ab से, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab। और मान लो f ऑफ a बराबर है f ऑफ b के, तो आपको एक f डैश c मिलता था जो कि 0 के बराबर होता था, है ना। सो अगर मैं मान लो इनकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब a और b उस फंक्शन के क्या हो गए, रूट्स हो गए। भाई f ऑफ a = 0 मतलब a इज द रूट ऑफ द फंक्शन, f ऑफ b = 0 मतलब b इज द रूट ऑफ द फंक्शन। एंड व्हाट इज द रूट ऑफ द फंक्शन, जो आपको x एक्सिस पे जितनी बार काटेगी वो उसके रूट्स हो जाते हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो अगर पॉइंट मान लो ये a है, ये पॉइंट मान लो b है। सो अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है कि a को काट काटा तो यहाँ पे f ऑफ a 0 होगा ऑफ कोर्स, है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी 0 है फंक्शन की वैल्यू, है ना, क्योंकि ये y है और y क्या होता है इस एक्सिस पे 0 होता है, ये y = 0 होता है, ये x = 0 की लाइन होती है। तो a और b दो रूट आ गए, तो इसका मतलब a और b के बीच में आपको एक ऐसा c मिलेगा जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, स्लोप क्या हो गया 0 हो गया, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम अगर आप समझो तो हर दो रूट के बीच में डेरिवेटिव का एक रूट पक्का होता है, इस रूट को आप ध्यान रखो। हर दो रूट के बीच में अगर फंक्शन के दो रूट हैं a और b में तो उसके बीच में एक डेरिवेटिव का रूट मिलेगा। इतना अगर आप कांसेप्ट क्लियर हुए क्वेश्चन खत्म ही हो गया। तो अगर वो डेफिनेशन अगर आती है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन दे रखा है f(x = x² - x), इसका मतलब x 1, तो इसका मतलब f(x) कहां का 0 है, x = 0 पे और x = 1 पे। इज दिस क्लियर? तो इसके दो रूट आ गए, कौन से, 0 और 1 बाउंड्री वाले आ गए कि भाई आपका ये फंक्शन है, इसके रूट कौन कौन से हैं, 0 और 1 दो रूट आ गए। और एक gx फंक्शन है उसके दो रूट हैं, किसके बीच में, 0 1 के बीच में। तो इन 0 1 वी हैव 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है जी। तो भाई दो रूट को आगे 0 और 1 और इनके बीच में 3 और आ गए। तो hx जो फंक्शन है, hx जो फंक्शन है वो बना किससे है, fx.gx से बना है। इसके दो रूट है, इसके 3 रूट है, तो hx से कितने रूट हो गए भाई, 5 रूट हो गए, hx के 5 रूट हो गए, क्योंकि भाई fx अगर 0 है तो hx भी 0 होगा और gx जहां 0 है वहां पे भी hx 0 है क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो hx के 5 रूट हो गए, hx के 5 रूट हो गए, hx = 0, ठीक है ना। तो ये कितने पॉइंट पे 0, 5 रूट पे 0, तो कुछ भी आप नाम दे सकते हो कि 0 a1 a2 a3 और 1। तो अगर इसको आप प्लॉट करने जाओगे, इसको आप प्लॉट करने जाओगे, सो मान लो ये आपके पॉइंट है, 10 पॉइंट, ये आपके 5 रूट है, ये hx के, तो h डैश x क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट। तो h डैश x कितनी बार 0 हुआ, 4 बार। अगर h डैश x के 4 रूट है तो लेट्स प्लॉट h डैश x। तो ये 1 रूट हो गया h डैश x का, ये 2 रूट हो गए, 3 रूट हो गए, 4 हो गए। तो डबल डेरिवेटिव कितने होंगे,
1 2 और 3। क्वेश्चन खत्म है। तो h डबल डैश एस के नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे सर। क्या मुश्किल है इसके अंदर? कुछ मुश्किल नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना था कि अगर आपके पास 2 रूट है ना, तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट मिलता है। तो h डैश x के h x के 5 रूट थे, तो h डैश x के 4 हो गए और h डबल डैश x के 3 हो गए। एक एक कम करते जाओ, बस खत्म हो जाती है थ्योरी। इतना सा अगर आपको पता था तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से करेंगे। इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। यू कैन लेट एनी जीएस फंक्शंस विद डिफरेंट रूट हो, वैसा भी आप कर लो, है ना। अब इसके अंदर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल जाना थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ जीएस के लिख के दे रहा है कि डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो क्यों दिमाग लगाना है। तो इसलिए चीजें सिंपल रखो, या क्वेश्चन पेपर में और भी आ जाते हैं ऐसे। मान लो कि ऐसा आ गया fx = x - a x - b x - c। तो इस फंक्शन में कितने रूट है? 3 रूट है abc। तो h डैश से कितने होंगे? 2 होंगे सर। तो ये क्वेश्चन आपका 2005-6 में देखोगे ना, स्टार्टिंग वाले ईयर्स में, तो इतने सिंपल भी आ रखे हैं। तो जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा जो है लिखने की लैंग्वेज बदल दी जाएगी, दैट से और कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, रोल्स थ्योरम फिर से नोट से पढ़ें, है ना। रोल्स थ्योरम की वीडियो भी देखिए अगर देखनी है आपको तो इसको समझें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हाँ ये थॉट इसके पीछे चल रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 43 है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।